नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज पढ़ेंगे। हमारी यह पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 भागों में बटी हुई है। इसका पहला भाग है गद्यखंड और दूसरा भाग है काव्यखंड। काव्यखंड में हम पहला पाठ साखियाँ पढ़ेंगे और साखियाँ कबीर जी द्वारा लिखी गई हैं, कबीर जी द्वारा रचित हैं। इन साखियों के माध्यम से कबीर जी ने प्रेम के महत्व के बारे में, सच्चे संत के लक्षणों के बारे में और ज्ञान की महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने इन साखियों के माध्यम से बाह्य आडंबरों का, भक्ति के बाहरी दिखावों का, झूठी भक्ति का विरोध किया है। और इसके साथ साथ ही कबीरदास जी हमारे भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने सभी मनुष्यों को निर्गुण संत होने का और निराकार भक्ति का संदेश दिया है। उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित की गई हैं और कबीर जी की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। आइए तो हम पढ़ते हैं कबीर जी द्वारा रचित साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ति मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं, मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर भरा हुआ है जल, भक्ति रूपी जल, हंसा जीव रूपी हंस, केली कराही क्रीड़ा करना मस्ती कर। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता मुक्ति रूपी, मुक्ता फल मुक्ति रूपी, मुक्ता मोतियों को चुगे चुगने में, अब उड़ी अब उड़कर, अनंत कहीं और न जाही नहीं जाना चाहता। कबीरदास जी कहते हैं कि वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुगने में इतना व्यस्त है कि अब उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुगने में इतना व्यस्त हो गया है कि अब उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इनमें कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत कि मैं ईश्वर के किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, कि मुझे कोई ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि किसी ईश्वर के किसी सच्चे प्रेमी को कोई उसका अन्य सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सब विष, सब बुरे विचार रूपी विष अच्छे विचार रूपी अमृत में बदल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, परंतु मुझे ईश्वर का कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। यदि ईश्वर के किसी सच्चे प्रेमी को कोई ईश्वर का अन्य सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके बुरे विचार रूपी विष अच्छे विचार रूपी अमृत में बदल जाते हैं। कबीर जी ने इन साखियों में दोहा छंद का प्रयोग किया है और इसके साथ ही उन्होंने इसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। कबीरदास जी ने मन को एक सरोवर के समान, भक्ति को जल के समान और जीव को एक हंस के समान, मुक्ति को मोतियों के समान बताया है। और इसके साथ ही मनुष्य के बुरे विचारों को एक विष और अच्छे विचारों को अमृत के समान बताया है। तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती हाथी, ज्ञान रूपी हाथी, सहज सहजता से, दुलीचा आसन, हाथी के ऊपर बैठने के लिए जो बिछाया जाता है आसन, उसको कहा गया दुलीचा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर सहजता से चढ़ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान कुत्ता, यह संसार तो कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, भूकन दे भौंकता ही रहता है, झक मारी झक मारते हुए बेकार में ही, व्यर्थ में ही, कि यह तो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है।
अर्थात बातें बनाता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर सहजता से चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। तो कबीर जी ने दोहा छंद के माध्यम से मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हुए भक्ति रस से अपनी साखियों को सजाया है। कल हम इसके बाद का पाठ हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।